बोलिए सतगुरु भगवान की जय, श्री आशुतोष महाराज की जय, दरबार की जय। अभी हमने साध्वी आशा भारती जी से उनके सत्संग को श्रवण किया। देखिए, हम जो महाराज जी के मंच से, दरबार से जो भी कुछ कहा जाता है, बताया जाता है, इसकी अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि यह बिल्कुल प्रमाणित होता है। ये महाराज जी ने परंपरा स्थापित की है अपने इस पावन पवित्र दिव्य मंच की। मुझे याद है कि जब ये प्रचार आरंभ हुआ दिल्ली के अंदर, तो महाराज जी, हमने कोई शास्त्र ग्रंथ पढ़े नहीं, ना ही कोई भक्ति का बैकग्राउंड था, कोई पूजा पाठ, मंदिर, भक्ति ग्रंथ, कथाएं, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं, कोई ऐसे संस्कार नहीं। लेकिन महाराज जी के प्रेम से आगे महाराज के पास हो गए समर्पित। और महाराज जी ने, आप जानते हैं, महाराज जी हमेशा अपने को पीछे रखा और अपने शिष्य समाज को आगे रख करके अपनी महान बातों को, इतनी बड़ी बड़ी बातों को, इतनी गहरी बातों को अपने शिष्य साधकों के छोटी सी समझ के माध्यम से और उनके विचारों और संस्कारों से महाराज ने इतनी गहरी और बड़ी बातों को समाज के समक्ष रखा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो हम क्या किया करते थे, चाहे उसका मतलब हमें समझ आता है या नहीं, इतने वर्षों के बाद अब वही बातें फिर से याद करते हैं तो समझ आती है। और वो इस तरह से समझ आती है कि लगता है कि नहीं, अगर ये तब समझ आई होती तो शायद आज हम भक्ति पद पे कोई और आगे जा चुके होते। लेकिन महाराज जी ने अपना काम करा लिया। मुझे याद है एक चैनल के, टीवी चैनल के, भक्ति टीवी चैनल है, बहुत जिसकी रैंकिंग बड़ी टॉप मोस्ट है, उनके एक जनरल मार्केटिंग के जनरल मैनेजर है। तो उन दिनों में कुछ एक ऐसे प्रचारक थे कुछ जो कि बहुत अच्छा बोलते, महाराज जी के शिष्य, और बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा सत्संग करते थे, कथा करते थे। लेकिन चले गए महाराज जी का दरबार छोड़ चले, अब भागे निकले। अब जब चले गए तो उनको पता लगी बात में आए, उन्होंने चर्चा की और ये अपनी बात ही हमको बोल करके वो चले गए। उन्हें महाराज जी को बताया, उन्होंने कहा महाराज जी वो ऐसे कहते हैं तो क्या करें, क्या कहना चाहिए। महाराज जी ने कहा इस दरबार की विशेषता है, इस दरबार में जो दिखता है वो है नहीं, और जो नहीं दिखता है वही सब कुछ है। महाराज जी ने कहा कि जो भी उनको कहना कि यहां पर तो बस एक ही शक्ति काम करती है, चाहे वो सेवादार सेवा करें, चाहे वो कोई लेक्चर करे, चाहे वो कोई प्रवचन करे, चाहे वो कोई कथा करे, लेकिन उसमें बैठ करके चाहे वो कोई भजन गाए, चाहे वो कोई म्यूजिक दे, उसमें एक ही शक्ति काम करती है, और वो काम करती है गुरु की शक्ति। और उसका महाराज जी लॉजिक क्या देते हैं, और वो इतना सटीक होता है कि वो दिखता है। महाराज ने कहा कि देखिए, यहां जो भी इस दरबार में, इस मंच पर
जो भी सेवा करते हैं या इस दरबार में जो भी सेवा करते हैं, चाहे वो गृहस्थी किसी को बहुत अच्छा सत्संग सुनाता है और वो ऐसा सुना देता है कि दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित होने बिना नहीं रह पाता, चाहे वो कितना ही इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो। एक रिक्शा वाला, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला उस पर सवारी को सत्संग सुना देता है। एक टैक्सी ड्राइवर अपने पीछे बैठे हुए किसी सवारी को सुनाते हैं तो बहुत बड़ा समझदार इंसान को ब्यूरोक्रेट होता है, अब वो इस दरबार में आता है प्रभावित होती है। महाराज ने कहा लेकिन वो तब तक ही ऐसा कर पाता है जब तक वो इस दरबार से, गुरु घर से, गुरु निष्ठा से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब वो यहां से जाता है तो फिर वो वैसा नहीं कर पाता। वो चाहते भी वो डिलीवरी, वो प्रेजेंटेशन, वो चीज वो नहीं कर पाता है जो उस दरबार में रह करके कर पा रहा था या कर पा रही। क्यों? इससे साफ प्रमाणित होता है अगर वो ही ऐसा होता तो इस दरबार से जाने के बाद भी वो कर लेता। अगर उसी की क्षमता काम कर रही थी, उसी का प्रयास था, उसी की काबिलियत काम कर रही थी, तो फिर वो बाहर जाके भी काम करनी चाहिए थी। इसका मतलब उसकी क्षमता, उसकी काबिलियत वो काम नहीं कर रही थी। कौन काम कर रहा था? इतना महान, इतना श्रेष्ठ, इतना समर्थवान, इतना प्रभावशाली वो काम कर रहा था गुरु की शक्ति, गुरु भगवान। इसलिए स्पष्ट है आप में से बहुत बहुत पुराने उनके जीवन में आपने भी इस दरबार में बहुत कुछ देखा है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है। बात यह नहीं है कि केवल साधक शिष्यों को साधुओं की परीक्षा है, समर्पित की परीक्षा है, हर प्रेमी की परीक्षा है, हर कार्यकर्ता की परीक्षा है। और परीक्षा ही तो हमें वो परिणाम देती है जिससे कि हम अपने भक्ति पथ पर आगे बढ़ पाते हैं। वो हमें एक पुश देती है और हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। इसलिए गुरु भक्तों हमेशा ये ध्यान रखें कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई भूल ना हो। अपना अहंकार, ये अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। और मजे की बात यह है कि इस अहंकार को हम कभी पहचान ही नहीं पाते। हमें लगता है कि हम ठीक है, जबकि हम ठीक नहीं होते हैं। तो ये कौन बताएगा कि हम ठीक नहीं हैं? ये बताएगा गुरु दरबार, ये बताएगा ये सत्संग, ये समाज, यहाँ का जो एक वो शक्ति जो इस पंडाल में सेवा करने वालों के अंदर भी काम कर रही है, जो इस मंच पर सत्संग करने वालों में भी काम कर रही है, और जो इस भजन संकीर्तन के करने वालों में भी काम कर रही है। वो शक्ति ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग माध्यमों से हम तक पहुंचती है और हमें एहसास कराती है कि हम कहाँ ठीक है और कहाँ ठीक नहीं है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक जो व्यवस्था बनाई है उस शक्ति ने, उस दिव्य गुरु ने, उस व्यवस्था के अंदर अपने आप को अनुशासन में बांध करके रखे। वो व्यवस्था हमें कहीं छोटा नहीं दिखाती और व्यवस्था हमें कहीं बड़ा नहीं करती। वो व्यवस्था में अनुशासन सिखाती है। उस व्यवस्था में हम बंद करके चलना सीखें। जब भी ये सोच आए हमारे अंदर कि अरे हो गया, बस अपने घर में बैठ के साधना कर लीजिए, अरे हो गया अब क्या करना जा करके, अरे हो गया उसकी तालीम क्या करना, उसकी बात क्यों माने, उसमें क्यों रहे। जब भी हम उस व्यवस्था जो महाराज जी की बनाई, जिसमें महाराज जी हर एक में है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की गीता में लिखा है कि मई प्रोक्तम मणिगणा, कि मैं एक सूत्र की तरह सभी मणियों में समाया हुआ हूं। ऐसे वो जो एक शक्ति है जो सभी व्यवस्थाओं में काम करती है,
हम उस व्यवस्थाओं का सम्मान करें। और वो व्यवस्था है एक सिस्टम, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ये मिशन, ये एक फॉर्मेट है, एक व्यवस्था है, उसमें हम रह के और उसमें डट के चलते रहें, लगे रहें, कभी भी सत्संग को नहीं छोड़ना, कभी सेवाओं को नहीं त्यागना। और जो साधु बहन जी ने बताया कि सब कुछ त्याग के अब भजन संकीर्तन साधना में समय लगाए, भक्ति में समय लगाए। कोरोना काल जब आया था तो क्या हम तीर्थ जा सकते थे? क्या हम मंदिरों में जा सकते थे या कोई और अनुष्ठान करने जा सकते थे? कहीं नहीं जा सकते। तब क्या काम आया हमारे, क्या कर सकते थे? और वो क्या थे? ध्यान साधना कर सकते थे। और निश्चित बात है जो उस काल का लाभ प्रेमी भक्तों ने उठाया वो और कोई नहीं उठा पाया, क्योंकि उनके पास तो ज्ञान था और वो बहुत प्रसन्नचित्त रहे। और लोगों की अगर रिकॉर्ड्स देखें आप तो कितने प्रकार से डिप्रेशन में गए लोग, डोमेस्टिक वायलेंस हुए, घरेलू झगड़े हुए, आपस में विवाद हुए, बहुत कुछ नहीं बाकी इन परिवारों में। लेकिन प्रेमी भक्तों परिवारों में जहाँ पर ध्यान साधना नियमित चलते रहे, वो किसी तीर्थ, किसी मंदिर, किसी देवालय शिवालय से कम नहीं बन गया होगा, वो अपना सब कुछ बन गया, क्योंकि वहाँ भगवान की नियम में ध्यान साधना कर रहे थे और वो शक्ति वहां भी विराजमान थी। इसलिए जो साधु बहन जी ने बोला है हम उसे जरूर समझें, जानें और इस पथ पर चलें। अभी सबों यही इस सत्संग का सार था। और अभी भजन श्रवण करें स्वामी बोधिया भारती से। एक दिन खुलेगी किताब, नेकियां कमाइए, पुण्य अर्जित करें, बुराइयों से बचें। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? गुरु की भक्ति, सब कुछ दान सेवा जो भी कुछ है वो गुरु के निमित्त की जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है इस जीवन काल के अंदर। इसलिए आइए उसको उसी से उनको एक भजन श्रवण करते हैं। उसके बाद एक और सत्संग हम श्रवण करेंगे। वायु से पहले स्वामी बोधिया भारती जी से एक भजन श्रवण करते हैं और आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि आपने जयकारा लगाते रहना है और इसमें कोई संकोच नहीं करना। क्या समस्या है इसमें? धीरे बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब धीरे नहीं बोलना, ऊंची आवाज में बोलना है और इसमें कोई फर्क नहीं। जब कोई उसका दिला देता, देखो कैसे आवाज निकलती है हमारी, तब कोई बोलते हैं कि जोर से बोलना है, अपने आप निकलती है, इतनी जबरदस्त निकलती है आवाज। तो ये तो अपने संस्कारों को महान बनाने वाला है जयकारा। इसलिए आइए जोरदार जयघोष लगाना चाहिए और जिससे कि हम अपने समस्त विचारों को, मन को एकाग्र कर सकें और हमारा मन समस्त जगह से छूट करके यहाँ पर केंद्रित हो जाए। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की।